दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र सेट 5 को करने वाले हैं। सेट 5 में जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1, 2, 3 और 4 कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है। ये सारे घटनाओं को दोस्तों हम लोगों को कालक्रमानुसार दर्शाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाहियों का विद्रोह, नील विद्रोह और लास्ट में हो जाएगा दक्कन दंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैरकपुर में। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? बैरकपुर में। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1850 ईस्वी में। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? कराची सत्र 1931 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? कराची सत्र 1931 ईस्वी में। वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? जॉन एडम्स। वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? जॉन एडम्स ने। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुसूदन दत्त ने। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मधुसूदन दत्त ने। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? राइट आंसर के.एम. पन्नीकर। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? के.एम. पन्नीकर। पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? स्वामी विवेकानंद द्वारा। पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? स्वामी विवेकानंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? कर्नल सलीमैन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? कर्नल सलीमैन के नेतृत्व में। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन को। निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने।
हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। डांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? दिगंबर विष्णु पलुस्कर द्वारा। डांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? दिगंबर विष्णु पलुस्कर द्वारा। गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अरुणा आसफ अली द्वारा। गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अरुणा आसफ अली द्वारा। निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने का वजन एवं माप की शुरुआत की थी? टीपू सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? 30 जून 1948 तक। क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? 30 जून 1948 तक। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। सही है। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था। सही है। वे बोस्ट्रोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे। ये भी सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिए गए कथन सही हैं। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शुंग काल के दौरान। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? शुंग काल के दौरान। मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ। ये कथन दोस्तों सही है। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय से। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चारवाक। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? चारवाक को। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है चिकित्सा से। प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग के नाम से भी जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा शेख नसरुद्दीन मोहम्मद। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को चिश्ती संप्रदाय के
सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फलों का। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? वैशाली में। वैशाली में दोस्तों सबसे कम था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्थात जो गलत होगा दोस्तों उसे हमें चुनना है। मित्राव गुहा हॉकी ये गलत है। मित्राव गुहा ये दोस्तों शतरंज होगा। इसके अलावा A, B, C ये सारे सही। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, अलवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन ये सारे सही हैं। मित्राव गुहा ये हो जाएंगे शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? रेटिनॉल। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? रेटिनॉल। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1945 में। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? नवंबर 1945 में। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? गया जिला में। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? गया जिला में। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृति मंत्रालय द्वारा। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी खड़गपुर में। आईआईटी खड़गपुर में दोस्तों सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को स्थापित किया गया है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। भारतीय सेना ने मिस्र के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेन में। स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी आयोजित किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मतलब सत्य नहीं है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। ये कथन दोस्तों बिल्कुल असत्य है अर्थात गलत है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। इसमें बिहार अंतिम से तीसरे स्थान पर यानी 16वीं रैंक है। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य हैं।
उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे यानी 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसलिए ये कथन गलत है, क्योंकि बिहार का स्थान दोस्तों अंतिम से तीसरे स्थान पर है, यानी 16वें रैंक पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 36वां स्थान। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन दोस्तों, अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, ये कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु दोस्तों ये स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को पौधे को ब्रायोफाइटा पौधे को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका दोस्तों ये सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अस्थि बांस ये एक संयोजी उत्तक है। पीत का निर्माण होता है यकृत में। यकृत में दोस्तों पीत का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम द्वारा दोस्तों मनुष्य का हृदय घिरी रहती है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीड़ का। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीड़ का। निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असमजात अंग के उदाहरण हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी असमजात अंग। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख ये असमजात अंग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? त्वरण में। निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? त्वरण में। बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है गति का जड़त्व। बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है दोस्तों गति का जड़त्व। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे हैं प्रदीप्त। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है प्रदीप्त वस्तुएं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का कार्य है विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापना। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल
कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंतराण्विक बल। दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव्य पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? पृथक्करण की विधि द्वारा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का जमना। जल का जमना ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। अमोनिया या जिसका रासायनिक अणुसूत्र NH3 होता है में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? के। अगला क्वेश्चन है यानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? जस्ता की परत चढ़ाकर। जस्ता की परत चढ़ाकर दोस्तों लोहे की कड़ाही को जंग लगने से हम लोग बचा सकते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? C20H42। संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे? राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत के किसी भी न्यायालय में। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि। कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1992 में। 1992 ईस्वी में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 2 वर्षों तक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 2 वर्षों तक। राज्य के अधीन क्या है? राइट आंसर आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 भाग। जो व्यक्ति किसी एस्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु। यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु ने। जो व्यक्ति किसी एस्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। यह किसने कहा था? अरस्तु ने। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ये दोस्तों सही है। बिहार में धान की फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? रोहतास। बिहार में धान की फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? रोहतास। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? बायोगैस संयंत्र ये दोस्तों शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट। इसमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने कहा था। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है।
ध्वनि तरंगे के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसी कारण से चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात कभी नहीं सुन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? मानक समय। यह दोस्तों प्राकृतिक इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में। अफ्रीका में दोस्तों सवाना का सबसे अधिक विस्तार है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कच्छ, जो कि गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलें हैं? राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे मीठे पानी की झीलें हैं? बुलर झील। किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। किस वायोम में सबसे कम तापांतरण पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सदाबहार वर्षा वन वायोम में। किस वायोम में सबसे कम तापांतरण पाया जाता है? सदाबहार वर्षा वन वायोम में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? चीन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? चीन। दोस्तों आज हम लोग सेट 5 के सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।